बस चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने गैसेस हाइड्रोकार्बन के कंबशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना, गैसेस में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना है कि जब भी गैस रहेगा तो गैस का जो वॉल्यूम होता है उसके मोल के प्रोपोर्शन होता है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो आप क्या करना, जो गिवन गैसेस का वॉल्यूम है उसको आप मोल मान लो, उसको आपको मोल मान लेना है, यानी वॉल्यूम को मोल में एज्यूम कर लो और आंसर लेके आ जाओ। जो आंसर आएगा वो करेक्ट आंसर आता है। तो ध्यान देंगे, आपके पास 10 ml को मैं 10 मोल मान लूँगा तो आपका हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला को मैं CHHY मान लेता हूँ और इसका 10 मोल है मान लेते हैं। ठीक है, इसे कंबशन करने पे आपका CO2 का 40 मोल मेरे को मिल रहा है और वाटर जो वेपर है वो मेरे को 50 मोल मिल रहा है, यानी जितना ही वॉल्यूम था उसको हम मोल मान लिए। अब ध्यान देंगे, एटम को हम कंजर्व करके सोचेंगे तो आपका चूंकि 40 मोल CO2 है तो इसमें कार्बन 40 होगा और कार्बन आ कहाँ से रहा है, कार्बन आ रहा है हाइड्रोकार्बन से। अब हाइड्रोकार्बन का मोल अगर हम 10 लेंगे तो उसमें 40 कार्बन करने के लिए जो X होगा वो कितना होगा, वो C4 लेना पड़ेगा तभी 40 होगा। तो एटम कंजर्वेशन करके हम C4 ला सकते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग H2O का, तो H2O में 50 मोल में हाइड्रोजन कितना होगा, हाइड्रोजन होगा 100। तो 100 हाइड्रोजन करने के लिए 100 हाइड्रोजन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, ऊपर वाले हाइड्रोकार्बन से आएगा। तो चूंकि हाइड्रोकार्बन का मोल 10 लिया हुआ है तो अगर H को हमको 100 करना है तो Y को लेना पड़ेगा 10, यानी ये फार्मूला हो जाएगा C4H10 और इसको सम करेंगे हम कार्बन हाइड्रोजन के नंबर को तो समेशन हो जाएगा 14, यानी 14 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो बस चलो ये था इस क्वेश्चन का अप्रोच, जो बेस्ट अप्रोच है इसको आपको सीखना है और जितने ही पास्ट पेपर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर अप्लाई करना है। आप देखोगे बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप एंजॉय करेंगे और हम लोग मूव करते हैं